एक समय की बात है। एक जंगल में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा, तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूं। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसीलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रमजाल में फंसा वह दंभी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर, वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण के पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। सीख, घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। बरगद के पेड़ पर टुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ में रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था। टुनी चिड़िया के परिवार के आधे लोग टुनी की तरह सुंदर थे और आधे लोग काले भूरे रंग के थे। जिस ग्रुप में सुंदर चिड़ियां थीं, वह लोग काले भूरे चिड़ियों का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए चिड़िया का परिवार 2 ग्रुप में बंट गया था। आए दिन इनके बीच हर छोटी छोटी बात में लड़ाई होती रहती थी, पर उनकी माँ उन्हें हमेशा प्यार से एक साथ रहने के लिए कहती थी, पर दोनों ग्रुप के चिड़िया अपनी माँ की बात को नहीं मानते थे। इस वजह से टुनी हमेशा उदास रहती थी। एक दिन काले भूरी का ग्रुप अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, अब आप हमारे पेड़ का बंटवारा कर दो। अब हम लोग सुंदर चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहते। इतने में ही सुंदर चिड़िया का ग्रुप भी पास पहुंच जाता है और वह भी पेड़ का बंटवारा करने की बात कहते हैं। इस बात से माँ को बहुत हर्ट होता है, पर फिर भी माँ बोलती है, ठीक है, आज रात को सभी सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। सभी माँ की इस बात से एग्री हो जाते हैं और सभी सोने चले जाते हैं। जब सभी चिड़ियाँ सो रही होती हैं, तभी आधी रात को वहाँ एक अजगर सांप आता है। माँ बंटवारे वाली बात से बहुत दुखी थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ सोचते हुए डाल पर बैठी हुई होती है, तभी उसे सूखे पत्तों की आवाज आती है और वह अपने घर से बाहर देखती है। माँ घर से बाहर पेड़ पर लिपटे हुए सांप को देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने सभी बच्चों को उठाकर उन्हें सांप के बारे में बताती है। पहले तो सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, पर माँ उन्हें समझाती है कि बच्चों, कुछ भी हो जाए, आज हमें मिलकर इस परेशानी का सामना करना है। आज तुम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। अब वह सांप बहुत ही पास आ चुका होता है। तभी माँ के कहने पर सारे बच्चे एक साथ सांप के ऊपर हमला बोल देते हैं। सभी बच्चे सांप को अपनी चोंच और पंजे से नोचने लगते हैं। सांप ने इस हमले के बारे में कभी भी नहीं सोचा होता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। सभी चिड़ियां बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देखकर माँ भी बहुत खुश हो जाती है। अब उन सभी चिड़ियां को समझ में आ गया था कि साथ मिलकर रहने से उन लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहानी से शिक्षा। तो देखा बच्चों, आपने कैसे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों ने एक साथ मिलकर एक बड़े से सांप को भगा दिया। ठीक ऐसे ही अगर हम भी अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ में मिलकर रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसे ही कहते हैं एकता की शक्ति। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास कई गायें थीं।
वह उनका दूध निकालकर बाजार में बेचता था। जो पैसे मिलते उन्हें वह जमा कर देता था। एक भी पैसा अपने ऊपर या गायों के चारे पानी के लिए खर्च नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। गायों को घर पर बांधकर चारा न खिलाना पड़े, इसके खर्च से बचने के लिए वह दिन भर गायों को जंगल में चराता रहता था और दिन भर उनके साथ घूमता रहता और शाम को उन्हें लाकर खूंटे से बांध देता था। एक बार की बात है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। ग्वाला बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि दूध से होने वाली कमाई बंद हो गई थी। फिर भी यह उम्मीद तो थी ही कि चलो अभी नहीं तो कुछ समय बाद ये गायें फिर से दूध तो देंगी ही। वह हमेशा की तरह उन्हें चराने के लिए जंगल की तरफ ले गया। गायों के साथ भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल गया था। उसे पता भी नहीं चला कि वह कितनी दूर चला गया है। अब उसे रास्ता भी भूल गया था। अचानक बादल गरजने लगा और जोर जोर से बारिश होने लगी। वह अपनी गायों को हाँक कर किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। उसे एक टीला दिखाई पड़ा। टीले के पास गुफानुमा खाली जगह थी। वह गायों हाँककर टीले के पास उस खाली पड़ी जगह तक ले गया। वही गायों के साथ बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। तभी उसे गुफा की दूसरी तरफ से बछड़े के बोलने की आवाज सुनाई। उस वीराने में बछड़े की आवाज सुनकर वह आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में लालच जागने लगा कि अगर ये बछड़े मिल जाए तो इससे मेरा काम बन जाएगा। मैं इन्हें बेचकर और भी पैसे जमा कर सकता हूँ। यह सोचकर वह गायों को वहीं रोककर बछड़े को पकड़ने के विचार से भीगते हुए उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। गुफा के पीछे की तरफ जाकर उसने देखा कि बछड़ों के साथ गायें भी थीं। ग्वाला बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। चारों तरफ घूमकर देखा तो उसे वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ा। वह समझ रहा था कि ये गायें और बछड़े रास्ता भूलकर बारिश की वजह से यहाँ आकर खड़े हो गए। प्रसन्न होते हुए वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि ये सारी गायें और बछड़े वह अपने साथ ले गया तो वह मालामाल जाएगा। बछड़े अभी छोटे थे और गायों के थन बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि गायें दूध भी देती हैं। दूध बेचकर बड़े सारे पैसे मिलेंगे, ये सोच सोच कर मन में फूला नहीं समा रहा था। इन ख्यालों ने उसे इतना बेसुध कर दिया था कि उसे अपनी गायों की कोई फिक्र ही नहीं थी। बिना कुछ सोचे वह जल्दी जल्दी भीगते हुए गया और कहीं से ढेर सारी घास लेकर आया और उन गायों और बछड़े को खिलाने लगा। उसे अब बारिश बंद होने का इंतजार था कि कितनी जल्दी बारिश बंद हो और वह उन गायों और बछड़े को लेकर अपने घर जाए। इसी बीच उसे अपनी गायों का ख्याल आया कि वे कहीं इधर उधर न चली जाए। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि वे गायें अगर कहीं चली भी गईं तो क्या हुआ, वे कौन सा दूध देती हैं। अब मुझे इतनी सारी दूध देने वाली गायें और साथ में बछड़े भी मिल रहे हैं। अगर मैं उन्हें देखने जाऊं तो क्या पता अगर ये कहीं चली गईं तो। इन्हीं ख्यालों और उसके लालच ने उसे वहीं पर रोके बारिश बंद हो गई। अब वह ग्वाला उन गायों और बछड़े को हाँककर अपने साथ ले चलने की कोशिश करने लगा, परंतु वे गायें और बछड़े एक साथ दूसरी तरफ भागने लगे। ग्वाले के लिए उन्हें रोकना संभव नहीं था। टीले से काफी दूर जंगल के दूसरी तरफ उन गायों और बछड़े का गांव था और वे गायें अक्सर वहां चरने आती थीं। उन गायों और बछड़े को वह ग्वाला अपने साथ ले चलने में असफल रहा। वे सारी भागकर वहां से चली गई। ग्वाला हाथ मलता हुआ भागकर अपनी गायों को देखने गुफा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसकी सारी गायें वहां से चली गई थीं। वह बहुत क्रोधित हुआ और अपनी गायों को ढूंढने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी उसकी गायें उसे नहीं मिली। जंगल बड़ा था। गायों को ढूंढते ढूंढते शाम हो चली थी। वह बहुत हताश और निराश हो गया था। किसी तरह भटकते हुए उसे घर जाने का रास्ता मिला और बिना गायें लिए वह घर की तरफ चल पड़ा। अभी भी मन में एक उम्मीद थी कि क्या पता गायें घर आ गई हों, परंतु घर पहुंचकर देखा तो गायें वहां भी नहीं थीं। वह बहुत दुखी और उदास हो गया था। उसके लालच ने उससे वह सब भी छीन लिया था जो उसके पास था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। कभी कभी पूरी के चक्कर में आधी भी गंवाना पड़ जाता है। इसलिए लालच नहीं करनी चाहिए।